माय नेम इज़ प्रणव। बाय प्रोफेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। उसके बाद मैं इंजरी होने से पहले पुणे में था, इरिक्सन कंपनी में जॉब कर रहा था। तो ये इंजरी 2020 में हुआ, सन 2020। आपको 2020 में आपको पता ही होगा कि कोरोना आया था, जिसकी वजह से सभी जगह पे लॉकडाउन लगा होगा, लॉकडाउन लग गई थी। तो मैं काम घर से ही हो रहा था, मेरा काम ऑफिस का। तो जब लॉकडाउन एक्सीड कर गया, उसके बाद मैं घर आ गया, घर पे काम कर रहा था। तो ये मेरे को जो इंजरी हुआ है, इसका नाम है ट्रांसवर्स मिलाइटिस। इसके होने के पहले मुझे बहुत एक्सट्रीम फीवर हुआ। और उसके बाद मैं एक दिन ऑफिस का काम ही कर रहा था, तो सडनली मुझे टॉयलेट लगी। मैं जैसे ही अपना पैर आगे की ओर बढ़ाया, पैर नहीं बढ़ा। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। तब भी एक पैर मेरा काम कर रहा था, तो मैं चढ़ते एक पैर से बाथरूम गया टॉयलेट करने के लिए। तो बाथरूम करने के लिए गया तो यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम हुआ। तो मुझे लगा कि ये कुछ दिक्कत है। तो मैं फिर डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे डायग्नोसिस किया। तो मालूम पड़ा ये ट्रांसवर्स मिलाइटिस था। ट्रांसवर्स मिलाइटिस मेरे को हुआ है। तो इसके बाद मुझे डायग्नोसिस में स्टेरॉइड चढ़ाया गया, डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड चढ़ाया। उसके बाद 5 दिन तक मैं आईसीयू में था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, पर कोई नहीं, जब हो गया तो चीज़ को तो झेलना ही है। उसके बाद मैं डिस्चार्ज होकर आया। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि एक सॉल्यूशन इसका एक ही है, एकमात्र ही सॉल्यूशन है इसका, आपका रिहैबिलिटेशन। जितनी अच्छी आप रिहैबिलिटेशन लोगे, जितनी आप अच्छे आप एक्सरसाइज करोगे, उतना ही अच्छा और जल्द फास्ट रिकवरी होगा। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि लॉकडाउन में कहीं भी सारी मोबिलिटी बंद हो गई थी, कहीं भी घर से आना जाना मुश्किल था। तो 2 साल में मेरा लॉकडाउन के ही कारण घर पे ही थेरेपिस्ट लोग आते थे, कराते थे तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम। तो उसके बाद मैं सोचा कि इससे नहीं ठीक होगा, मुझे कुछ दूसरा चीज़ दिखना पड़ेगा मुझे। तो ऐसे ही मोबाइल एक दिन चला रहा था, तो मुझे मिशन वॉक का दिखा यूट्यूब पे। तो उसके यहाँ पे देखा मैंने कि यहाँ के जो टेक्निक्स हैं, जो नॉलेज है थेरेपिस्ट के, बहुत ही एडवांस है। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे यहाँ चलना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मैं करा रहा था, वो चीज़ कराते कराते मुझे 2 साल बीत गए, इनफैक्ट 2.5 साल बीते। तो बेड रिडन से मैं बेड रिलेटेड मोबिलिटी करने लगा। पर मेरा मेन अभी प्रॉब्लम था वेस्ट कंट्रोलिंग और नी लॉकिंग। ये कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा था। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, अब एक ही मात्र सॉल्यूशन है मिशन वॉक। मैंने और भी वीडियोस देखे डिफरेंट फिजियोथेरेपी सेंटर के, बट मुझे मिशन वॉक बेस्ट लगा, क्योंकि यहाँ पे एडवांस टेक्निक से रिहैबिलिटेशन किया जाता है। थेरेपिस्ट देते हैं, इसकी वजह से रिकवरी फास्ट होती है। करंटली सिचुएशन ऐसी ही है कि मेरी कमर कंट्रोल होने लगी है, दाएं बाएं होता था वो कंट्रोल हो रहा है, बैकवर्ड में कमर मेरी कंट्रोल हो रही है, फिर फॉरवर्ड में तो उतनी नहीं आ पाई है, बट हो रही है। इसके बाद अभी बहुत लॉन्ग टास्क है मेरे ठीक होने का, बट यहाँ मिशन वॉक में आके मुझे यही लगा कि घर पे मैं बहुत डिप्रेस हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा था। तो मिशन वॉक में मेरी तरह के बहुत सारे मरीज़ हैं, कुछ बच्चे हैं मेरे से बड़े उम्र के हैं, कुछ मेरी उम्र के हैं। तो सबको देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, कि उन लोगों का भी तो लाइफ है ना, उन लोग भी तो वैसे ही हैं जैसा मैं हूँ। तो वो डिप्रेस होने का कोई बात ही नहीं है। तो इसी कारण मैं टाइम टू टाइम इससे मोटिवेट होते रहता हूँ कि नहीं। इसके बाद यहाँ के जो थेरेपिस्ट हैं बहुत अच्छे हैं, मिशन वॉक की टीम है वो बहुत अच्छी है। थेरेपिस्ट टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, टाइम टू टाइम आते हैं, टाइम टू टाइम कराते हैं। मैं टाइम से आता हूँ, तो मुझे टाइम के लिए बोलना ही नहीं पड़ता है कि थेरेपिस्ट कब आएंगे कब नहीं, कब जाएंगे। ऑटोमेटिकली
वो टाइम से आते हैं, टाइम से और अपनी अपना थेरेपी कराते हैं और खुद चले जाते हैं। मुझे लगा ही नहीं यहाँ पे थेरेपी करवाने के बाद कि किसी डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। जस्ट एज लाइक अ फ्रेंड है, थेरेपिस्ट जो है वो जस्ट लाइक एज अ फ्रेंड है। तो कभी उन्होंने फील नहीं होने दिया कि मैं पेशेंट हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। जस्ट ऐसा फील हुआ कि नहीं, मैं ये सब कर सकता हूँ जो अमूमन सारे लोग कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। इन पेशेंट फैसिलिटीज़ में यही बोलना चाहूँगा सर कि यहाँ पे रहने का कोई दिक्कत नहीं है। आप थेरेपिस्ट आ सकते हैं। मैं भी आया था, मैं पर्सनली अपना बताता हूँ क्योंकि बाकियों का तो मुझे पता नहीं है। मैं पर्सनली आया था, मुझे लगा कि कैसे रहना का होगा, कैसे खाने का होगा। बट यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ बहुत अच्छी तरीके से होती हैं। रहने का अकोमोडेशन मिल जाता है और खाने का लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सब कुछ वेल टू डू है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि मिशन वॉक आपका सिर्फ थेरेपी ही नहीं देखती है, साथ ही साथ आपका पर्सनल भी जो भी आपका प्रॉब्लम होता है वो भी सब कंसर्न करता है। सो हैट्स ऑफ टू मिशन वॉक फॉर ऑल द यूजफुल कंसर्न they have shown to the patients present out here। और बाकी सारे पेशेंट को मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये तो अनफॉर्चुनेट है कि मुझे ये बीमारी हो गई, बट जो पेशेंट, मैं चाहूँगा कि किसी को ना हो, सब लोग नॉर्मल रहें, बट अनफॉर्चुनेटली किसी को हो भी जाता है। तो मैं बोलूँगा कि मिशन वॉक ही आपका एकमात्र सॉल्यूशन है जो कि आपको बेड से वॉकिंग पे ले आएगा। Basically goes to the Ravi Badawat sir. He has done a lot of tough jobs, fruitful jobs for the patient, as well as tough jobs from him, as well as in Mission Walk the Basit sir has treated me, has given me the lot of concern in whatever the therapist has been going on by my therapist. He used to look. Eventually, sometimes the Ravi sir also comes to Mission Walk at Delhi. He used to always ask me about my health, about my therapy, how is my therapy going on, and so thanks to Ravi sir and Basit sir. Thank you team, and thank you Mission Walk.